राजस्थान की राजनीति में पायलट गहलोत अभी हाल ही में एक साथ तो नजर आए थे, हाथ मिलाए गले मिले, लेकिन क्या दिल मिले या नहीं मिले ये सवाल खड़ा हुआ है। क्योंकि इस बीच अगर हम देखें तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक दूसरे के प्रति उस वक्त तो बयानबाजी बहुत मीठी मीठी कर रहे थे, लेकिन इतिहास में भी ऐसे हमने कई मोड़ देखे हैं जहां पर एक दूसरे के प्रति ये मुलाकात भी किए, अच्छी बातें भी रखी, एक दूसरे के प्रति बहुत ही कहीं ना कहीं संवेदनाएं जताते नजर आए। लेकिन जब बात आई राजनीतिक इच्छाओं की तो दोनों ने लड़ाई आर पार की लड़ी है। ये हम 2023 के अंत में देख चुके हैं। अब इसी अगर हम मुद्दे पर तो देखें, साल 2020 में जब गहलोत पायलट के बीच जो बगावती खेल शुरू हुआ था, बाड़ेबंदी का खेल, उसी में से एक नाम निकलकर सामने आया था गोविंद सिंह डोटासरा का। गोविंद सिंह डोटासरा नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे, जो कि सचिन पायलट को हटाए जाने के बाद उनको जगह मिली थी पार्टी में। उसके बाद 2023 का इलेक्शन होता है, जहां पर 2013 में जहां पर कांग्रेस जब चुनाव हारी थी तो 21 सीटों पर चली गई, जबकि डोटासरा के नेतृत्व में 70 सीटों पर कांग्रेस स्टैंड कर रही थी, यानी हारी लेकिन शर्मनाक हार नहीं हारी। दूसरी तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव होते हैं तो वहां पर भी 25 में से करीब 11 सीट कांग्रेस निकाल पाने में कामयाब होती है। राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य था जहां पर कांग्रेस की नाक कटने से बच जाती है। उतना भी बेहतर प्रदर्शन नहीं था, लेकिन कुछ मुकाबलों में देखा जाए आंकड़ों के तो वो ज्यादा बेहतर था। ऐसे में गोविंद सिंह डोटासरा का कद बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि पायलट और गहलोत की अदावत काफी लंबे समय से रही। इन दोनों को ही साइड करके कहीं तीसरे नाम को कल को कांग्रेस आगे तो नहीं कर देगी। इसी मामले पर अब्बास सर हमारे साथ मौजूद हैं। आपका क्या मानना है सर, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, बिल्कुल आपने जैसे शुरू में कहा कि पायलट और गहलोत साथ तो जरूर आ गए हैं, लेकिन हाथ तो जरूर मिल गए हैं, लेकिन उनके दिल मिले हैं या नहीं मिले हैं ये जरूर देखना होगा, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब पायलट और गहलोत साथ में आए हों। ये काफी बार देखा गया है कि राहुल गांधी के सामने दोनों मंचों पर साथ में आए, दोनों ने हाथ मिलाए, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों लोग जो है जब सीएम कुर्सी की बात आती है तो अलग अलग हो जाते हैं। अशोक गहलोत सीएम जो कुर्सी है वो छोड़ने को राजी नहीं होते हैं, और सचिन पायलट जो है वो सीएम कुर्सी के लिए सब कुछ जो है वो कुर्बान करने के लिए तैयार है। लेकिन अब ऐसे में जैसे कि आपने बताया कि नए नाम की चर्चा भी हो रही है, क्योंकि अब जो कांग्रेस है वो नई कांग्रेस बनती जा रही है। जिस तरह से वो मध्य प्रदेश के अंदर अपने नए नए प्रयोग कर रही है और वहां पर वो नए नए चेहरों को आगे लेकर के आ रही है, जैसे कि जीतू पटवारी के चेहरे को आगे लेकर के आ रही है। तो ऐसे में सवाल ये बन रहा है कि जहां युवाओं पर भरोसा जता रही है, युवाओं के अगर लिहाज से देखें तो सचिन पायलट अभी भी पहली पसंद है, लेकिन अगर गुटबाजी होती है तो पार्टी टूटने का डर रहता है। तो ऐसे में क्या उनके पास में कोई दूसरा ऑप्शन है? तो बिल्कुल उनके पास में दूसरा ऑप्शन है, और वो सबसे अच्छा ऑप्शन अगर कोई है तो वो है गोविंद सिंह डोटासरा, जो राजस्थान में जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता कहलाते हैं। और जिस तरह से आपने बताया कि 2018 के जो चुनाव हुए थे, जब वो प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, तो 70 सीटों पर कांग्रेस ने जीत जो है तो 2023 में 70 सीटों पर जीत उन्होंने हासिल की थी, यानी कि एक सम्मानजनक हार उसको कह सकते हैं। और वही 2024 में भी हुआ। 2024 के लोकसभा चुनावों में भी 11 सीटें जीतने में कांग्रेस कामयाब रही। ये भी एक सम्मानजनक हार इसको कह सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं एक विकल्प के तौर पर गोविंद सिंह डोटासरा जो है वो जरूर है। अगर पायलट और गहलोत में नाराजगी और ज्यादा बढ़ती है, लड़ाई और ज्यादा बढ़ती है, तो ये कांग्रेस जो है नया प्रयोग कर सकती है और गोविंद सिंह डोटासरा को जो है वो सीएम पद सौंप सकती है। जैसा कि हमने मध्य प्रदेश में देखा, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच जब अदावत थी, बगावत थी थोड़ी बहुत, जब दिल नहीं मिल रहे थे तो जीतू पटवारी को आगे किया गया और अब उन्हें ही आगे किया जा रहा है। ठीक उसी तरीके से राजस्थान की सियासत में डोटासरा एक विकल्प हो सकते हैं, लेकिन उस पर विचार कांग्रेस आलाकमान करेगी नहीं करेगी ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।